दोस्तों, मैं दिल से हिंदी कहानियां लिखता हूं और आपका सहयोग मेरे लिए अनमोल है। कृपया मेरी कहानियां सुनें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। आपका समर्थन ही मुझे और बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। राजस्थान के बीहड़ जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच बसा रत्नगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि भूतिया घटनाओं का केंद्र भी माना जाता है। सदियों से यह किला वीरान पड़ा है और जो भी इसकी डरावनी सच्चाई को जानता है, वह इसके आसपास जाने से भी कतराता है। रात का खौफनाक सफर साल 2018 में जयपुर के कुछ दोस्तों ने इस किले की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे चार लोग थे: राहुल, अजय, विक्रम और समीर। सभी हॉरर स्टोरीज के शौकीन थे और एडवेंचर के लिए कुछ नया तलाश रहे थे। स्थानीय लोग कई कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि यहाँ रात को अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देती हैं। कोई कहता था कि अजीब आवाजें आती हैं। और कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि यहाँ जाने के बाद कुछ लोग कभी लौटे ही नहीं। लेकिन ये चारों दोस्त इन कहानियों को सिर्फ अफवाह समझते थे। वे रात के 11 बजे अपनी कार से रतनगढ़ किले के लिए निकले। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, माहौल अजीब होता गया। रास्ते में हवा एकदम स्थिर हो गई थी, जैसे जंगल ने सांस लेना बंद कर दिया हो। अचानक गायब हुआ रास्ता किले के प्रवेश द्वार से कुछ किलोमीटर पहले कार की हेडलाइट्स अचानक झपकने लगी। समीर, जो ड्राइव कर रहा था, घबराकर बोला, यार, ये क्या हो रहा है? कार की लाइट्स क्यों डिम हो रही हैं? अजय हंसते हुए बोला, डर गया क्या? पुरानी कार है, ऐसा होता रहता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, सामने का रास्ता गायब हो चुका था। जिस सड़क पर वे चल रहे थे, वहां अब सिर्फ घना जंगल था। यह कैसे हो सकता है? विक्रम घबराकर बोला। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा कि कुछ दूरी पर किले का दरवाजा हल्की चांदनी में चमक रहा था। हम सही जगह पर हैं। तो फिर रास्ता कहाँ गया? और फिर हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। राहुल, अजय, विक्रम और समीर अब किले के बिल्कुल करीब खड़े थे। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। अंधेरे में केवल मोबाइल की टॉर्च और हल्की चांदनी उनकी आंखों को रास्ता दिखा रही थी। पर सबसे अजीब बात थी कि जिस रास्ते से वे आए थे, वह अचानक गायब हो चुका था। गूंजती रहस्यमयी फुसफुसाहट। चलो वापस चलते हैं, समीर ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, घने कोहरे ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। ठंडी हवा अचानक गर्म होने लगी और कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी, एक अस्पष्ट, अज्ञात भाषा में। "अख, कौन है वहां?" विक्रम ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी किले के ऊंचे बुर्ज से एक सफेद परछाई सरकती हुई नीचे आती दिखाई दी। किले के अंदर का खौफ डर के बावजूद चारों ने फैसला किया कि वे अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। उन्होंने किले का बड़ा झरझर दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा चरमराया और खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। किले के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। पुराने युद्ध के दृश्य, खून टपकाते तलवारें और सबसे डरावनी बात, कुछ चित्रों में लोगों की आंखें नहीं थीं। अचानक विक्रम की टॉर्च बंद हो गई। शिट! मेरी बैटरी खत्म हो गई, वह घबराकर बोला। और फिर समीर की भी टॉर्च बंद हो गई, फिर अजय की और आखिरी में राहुल की भी। अब चारों के चारों घने अंधेरे में खड़े थे और तभी, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, एक औरत की चीखती हुई आवाज पूरे किले में गूंज उठी। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हम फंस गए हैं, समीर चिल्लाया। और तभी किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल, अजय, विक्रम और समीर अब किले के बिल्कुल करीब खड़े थे। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। अंधेरे में केवल मोबाइल की टॉर्च और हल्की चांदनी उनकी आंखों को रास्ता दिखा रही थी। पर सबसे अजीब बात थी कि जिस रास्ते से वे आए थे, वह अचानक गायब हो चुका था। गूंजती रहस्यमयी फुसफुसाहट। चलो वापस चलते हैं, समीर ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, घने कोहरे ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। ठंडी हवा अचानक गर्म होने लगी और कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी, एक अस्पष्ट, अज्ञात भाषा में। "ख, कौन है वहां?" विक्रम ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी किले के ऊंचे बुर्ज से एक सफेद परछाई सरकती हुई नीचे आती दिखाई दी।
किले के अंदर का खौफ डर के बावजूद चारों ने फैसला किया कि वे अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। उन्होंने किले का बड़ा जर्जर दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा चरमराया और खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। किले के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। पुराने युद्ध के दृश्य, खून टपकाते तलवारें और सबसे डरावनी बात, कुछ चित्रों में लोगों की आंखें नहीं थीं। अचानक विक्रम की टॉर्च बंद हो गई। शिट, मेरी बैटरी खत्म हो गई, वह घबराकर बोला। और फिर समीर की भी टॉर्च बंद हो गई, फिर अजय की, और आखिरी में राहुल की भी। अब चारों के चारों घने अंधेरे में खड़े थे। और तभी, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, एक औरत की चीखती हुई आवाज पूरे किले में गूंज उठी। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हम फंस गए हैं, समीर चिल्लाया। और तभी किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल के कंधे पर किसी का ठंडा और सख्त हाथ पड़ा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। दरवाजा बंद हो चुका था, टॉर्च बंद हो चुकी थी, और अब सिर्फ किले की ठंडी, सिहरन पैदा करने वाली हवा और चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक जला दिया, और फिर अचानक किले के बीचों बीच एक दिया जल उठा। उसकी हल्की रोशनी में एक औरत की परछाई दिखी। आंख, कौन हो तुम? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। जब वह रोशनी में आई तो सभी के होश उड़ गए। वह एक राजस्थानी वेशभूषा में थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। भागो! विक्रम ने चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। किले का रहस्य खुला, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ दौड़े, औरत की आवाज गूंजी, रुको, मेरी मदद करो। चारों ठिठक गए। वे भागना चाहते थे, लेकिन कुछ तो था उस आवाज में। दर्द, बेबसी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मैं रानी पद्मावती हूं, इस किले की अंतिम रानी। मेरे पति और मेरे राज्य को धोखे से मार दिया गया। मैंने खुद को इस किले में कैद कर लिया, लेकिन उन दुश्मनों ने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा अब भी यहां कैद है। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और पूरी किले की दीवारें कंपन करने लगीं। अब जाओ, जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो आ जाए। कौन? समीर ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने कांपती आवाज में कहा, वो जिसने मेरी आत्मा को कैद कर रखा है, मौत का साया। और तभी किले के कोनों से एक डरावनी काली छाया उभरी। उसकी लाल चमकती आंखें थीं और वह जमीन से कुछ ऊपर तैर रही थी। तुम बचकर नहीं जा सकते, वह भयानक आवाज में गुर्राई। अब कोई रास्ता नहीं था। चारों ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाए। सुबह की पहली किरण जब आंखें खुलीं, तो वे किले के बाहर थे। सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। किला पहले जैसा ही शांत और वीरान खड़ा था, लेकिन दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, कृपया फिर कभी इस किले के पास न आना। यह शब्द किले के दरवाजे पर खून से लिखे हुए थे, जैसे कोई आत्मा अपना संदेश छोड़ गई हो। चारों दोस्तों के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वे इस किले से निकलकर गाड़ी में बैठे, पर उनका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। समीर, जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, शांत नहीं हो पा रहा था। क्या यह सच था? क्या वह महिला रानी पद्मावती थी? राहुल ने कहा। उसकी आवाज में अविश्वास था। मैं नहीं जानता, पर वह दृश्य और उस काले साए ने हमें यह समझा दिया कि कुछ अजीब है यहाँ, विक्रम ने कहा। उसका चेहरा कांप रहा था। अजय, जो पहले इस सब को सिर्फ एक डरावनी कहानी मान रहा था, अब गहरी सोच में था। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। चारों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी का भी मन इस किले के रहस्य के बारे में जानने का नहीं था। उन्हें अब बस घर पहुंचने की जल्दी थी, और उस रात की घटना को अपने दिमाग से निकाल देने की कोशिश कर रहे थे। सभी ने गाड़ी में चुप्पी साध ली। बाहर का दृश्य आम सा था, जैसे कुछ भी अजीब न हुआ हो, जैसे किले के भीतर रात को जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ उनका सपना हो। लेकिन उनके मन में एक डर की गहरी छाया अब भी कायम थी, और जब तक वे अपने घर नहीं पहुंच गए, उन्हें वह भयानक रात हमेशा याद रहेगी। किला, जो एक बार फिर वीरान पड़ा था, अब भी उस डर का प्रतीक था जो उसमें बसा था। और उस किले की दीवारों में रानी पद्मावती की आत्मा और उस काले साए का खौफ हमेशा के लिए कैद था। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी?
अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।